नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज स्टडी पॉइंट में। क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट इस बार एग्जाम देने वाले हैं 2021 में, उन सभी स्टूडेंट के लिए बिहार बोर्ड की ओर से ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है, जो सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। क्योंकि ये मॉडल सेट आप लोग को न्यू पैटर्न के आधार पर जारी किया गया है, जिस अनुसार से फाइनल एग्जाम में आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेम उसी पैटर्न के आधार पर आप लोग को इसमें क्वेश्चन को दिया गया है। तो न्यू पैटर्न के आधार पर जो पूछा मॉडल सेट आप लोग को जारी किया गया है, उसमें जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए, उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूं, ताकि आप लोग को एग्जाम में अच्छा अंक ला सके, एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो स्टूडेंट 2021 में एग्जाम देने वाले हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को ऑफिशियल मॉडल पेपर को मैं डाउनलोड कर लिया हूँ, और यहाँ पर सभी क्वेश्चन को आप लोग को सोल्व करके बताऊंगा कि इसका आंसर आप लोग को सही होगा। तो वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को बता देना चाहता हूं कि पहले आप लोग को क्वेश्चन 40 ही पूछे जाते थे, लेकिन आप लोग को इस वर्ष क्वेश्चन की संख्या आप लोग को 80 रहेगा, जिसमें आप लोग को 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को ही जवाब देना होगा। तो इसमें मैं 80 में 80 ऑब्जेक्टिव को सोल्व करूंगा, ताकि एग्जाम में कोई भी आप लोग को क्वेश्चन आए तो आसानी से आप टिक करके आप एग्जाम में अच्छा अंक ला सके, एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, कि इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, कौन सा दर्पण का आप लोग को पूछा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका आप लोग को सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का आप लोग को फोकस दूरी जो होता है वो ऋणात्मक होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगर आप लोग को आंसर मालूम होगा जिस क्वेश्चन को, तो आप भी कॉमेंट करते चलिएगा, ताकि आप लोग को भी रिवाइज होते चलेगा। सेकंड क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। तो एफ और आर के बीच में संबंध पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफ और आर के बीच में आप लोग को संबंध होता है, आर बराबर 2F होता है। आप लोग को ये आप लोग फार्मूला याद कर लीजिएगा। तो यहाँ से आप लोग को जो भी फार्मूला आप लोग को दिया जाएगा आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर एफ के बराबर आप लोग को देख सकते हैं R/2 हो जाएगा, सॉरी R/2 हो जाएगा। यहाँ पर एफ बराबर R/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि समान दृष्टि के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी क्या होता है। समान दूरी कितना होता है स्पष्ट दिखाई देने के लिए, तो 25 सेंटीमीटर होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट करते चलिए, ताकि आपको भी आसानी हो, आप लोग को भी पता चल सके कि कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग को सही होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि श्वेत प्रकाश की रंग किस प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। कौन सा रंग जब आप लोग को प्रिज्म से गुजारा जाता है, जब प्रकाश की किरण, तो उसमें सबसे कम झुकने वाला रंग कौन सा होता है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन आप लोग को सबसे कम झुकता है लाल, क्योंकि लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक रहता है और सबसे फर्स्ट में रहता है। और सबसे अधिक अगर झुकने की बात किया जाए तो यहाँ पर बैगनी होता है। तो आप लोग को क्या कहा कि कम कौन झुकता है, तो लाल हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं, आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है। यानी मानव की आंख में जो प्रतिबिंब बनते हैं, किस प्रकार की प्रतिबिंब बनती है, जिसके बारे में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मानव की आंखों की जो बनता है प्रतिबिंब बनता है आंखों में, वो आभासी और उल्टा बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं, आप लोग को 6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों, किसके कारण से हम आकाश का रंग आप लोग को नीला दिखाई देता है, हमें नीला दिखाई पड़ता है, किनके कारण से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग को प्रकाश के परिकर्णन के कारण आकाश की रंग नीला दिखाई देता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, जो पूछा गया है। अगर दर्पण की बात किया जाए तो अवतल दर्पण में आप लोग को बड़ा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अगर यहाँ पर लेंस की बात किया जाए तो लेंस में आप लोग को उत्तल लेंस में बड़ा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। और तो यहाँ पर आप लोग को दर्पण की बात किया जाए बड़ा और छोटा प्रतिबिंब बनने की, तो हो जाएगा अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण में हमेशा ऑलवेज प्रतिबिंब छोटा बनता है, जिनके कारण हम गाड़ी के साइड मिरर में भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को बड़ा प्रतिबिंब पूछा गया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं आप लोग को 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकटतम दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए, निवारण के लिए कौन सा आप लोग को लेंस का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। तो आप लोग को
निकटतम कहा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं निकटतम तो आप लोग को बोला गया है, तो निकटतम के लिए आप लोग को हो जाएगा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग को मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप आसानी ढंग से आप लोग को इसे टिक कर सकते हैं। आप लोग निकटतम देख सकते हैं यहाँ पर 3 बट का हो रहा है, तो इसके निवारण के लिए आप लोग को चार बट से जो भी लेंस का आप लोग को बना देख सकते हैं, 4 शब्द से जो बना है अवतल लेंस, तो इसका आप लोग को निकटतम के क्या हो जाएगा 4 शब्द वाले। अगर दूर दृष्टि दोष बोला जाता है तो दूर का हो जाएगा 3। तो यहाँ पर आप लोग इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि 3 का 4 होता है, 4 का 3 होता है। तो यहाँ पर आप आसानी ढंग से इसे टिक कर सकते हैं, कभी भी आप लोग को ये क्वेश्चन आप लोग को गड़बड़ नहीं हो सकता है। अब हम चलते हैं आप लोग को 9 नंबर क्वेश्चन की ओर में। 9 नंबर में बोला है कि निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के उपस्थिति को दर्शाता है। यानी कहने का मतलब आप लोग को विद्युत धारा को एसआई मात्रक किन के द्वारा दर्शाया जाता है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उपस्थिति होता है वही, तो दर्शाता है गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 10 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि दाएं हाथ की अंगूठा का नियम किसने प्रतिपादन किया है, किनके द्वारा दिया गया है। ये नियम आप लोग को बताया गया है, तो ये नियम दिया गया है फ्लोबिन के द्वारा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में बोला है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। इजी और सिंपल क्वेश्चन है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आप लोग को चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। प्रतिरोध का मान बढ़ता है कब, किस क्रम में आप लोग को संयोजन करना जोड़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ने से आप लोग को प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को प्रतिरोध का मान कमाना है तो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये आप लोग को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं 13 नंबर में बोला गया है कि चुंबक बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है। चुंबक ये बल की रेखा की प्रकृति किस प्रकार की होती है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर आप लोग को काल्पनिक होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, किसके बराबर होता है, जो पूछा गया है। तो 1 किलोवाट घंटा होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आप यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीटेड किया जाता है, पूछा जाता है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब चलते हैं आप लोग को 15 नंबर में बोला कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। आप लोग को कोयला से प्राप्त ऊर्जा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में बोला है कौन सा लेंस को अब सारी लेंस बोला जाता है। अब सारी लेंस कौन सा लेंस को बोला जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अवतल लेंस को अब सारी लेंस बोला जाता है क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को फैलाने की काम करती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आप यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रकाश की प्राथमिक वर्ण कौन है। प्रकाश की प्राथमिक वर्ण कौन सा है, लाल, नीला, हरा या उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जो है सभी है, सभी रंग है। तो यहाँ ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 18 नंबर क्वेश्चन बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है। मानव की नेत्र का रंगीन भाग को क्या बोला जाता है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा रेटिना बोला जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर में बोला गया कि 1 एचपी कितने के बराबर होता है। तो 1 एचपी आप लोग को 746 वाट के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आप यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि विशाल शीशा यानी मैग्नीन का गिलास बना होता है किससे, जो पूछा गया होता है किस प्रकार का होता है, बना होता है कैसा ले आप लोग को लेंस से या दर्पण से, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आप लोग को करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस से। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जब किसी चालक के तार से विद्युत धारा को प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन सा होता है। कौन सा गतिशील कण होता है, उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो गतिशील कण होता है इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 22 नंबर में बोला गया कि एम्पियर घंटा मात्रक है किनका बोला गया है। एम्पियर घंटा आप लोग को पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आवेश का हो जाएगा। एम्पियर घंटा आप लोग को आवेश का मात्रक होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में बोला जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो वाट के बराबर जूल पर सेकंड होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 24 नंबर क्वेश्चन में बोला गया विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन था। विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछा गया एम्पियर होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 25 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा ग्लोबल वार्मिंग में प्रयोग किया जाता है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और प्रयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 26 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि शरीर में भोजन की पाचन प्रक्रिया
पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? भोजन की शरीर में जो पाचन होती है वो किस प्रकार की अभिक्रिया के दौरान होता है? तो अपचयन अभिक्रिया के दौरान होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को 27 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि कली चूना पर जब जल को डाला जाता है तब अभिक्रिया होता है, कैसे अभिक्रिया होती है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है। तो जब आप लोग को कली चूना पर जो जल को डाला जाता है तो उसमें क्षेपीय अभिक्रिया होती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं, आप लोग को 28 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील आप लोग को धातु का नाम दे दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं Cu दे दिया है, यानी कॉपर, Hg पारा, एल्युमिनियम आप लोग को, और यहाँ पर Au दिया गया है। तो सबसे आप लोग को Hg हो जाएगा सबसे अधिक क्रियाशील। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया कि चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पर आप लोग को चूना जल का रासायनिक सूत्र पूछा गया CaH2O होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आप लोग को चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि जब विलयन में लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान कितना होता है? तो pH मान आप लोग को मान यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया 11, बी में 10 और सी में दिया गया 5 और डी में दिया गया है ए बी दोनों। तो यहाँ पर इसका सही आंसर आप लोग को लिटमस को जो रंग को नीला कर देता है वो अम्लीय होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 7 से कम अम्लीय होता है मान उसका। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग को चलते हैं, यहाँ पर आप लोग को 31 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि एल्काइन में कार्बन के बीच में कितने संयोजक बंधन होते हैं? कार्बन और कार्बन के बीच में संयोजन बंधन आप लोग को पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कार्बन के बीच में संयोजन बंधन 3 होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर में बोला गया कि ग्लूकोज आयनिक का रासायनिक सूत्र पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग को चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि उच्च वाष्पीय अम्ल की सोडियम का लवण कहलाता है। उच्च वाष्पीय अम्लों की सोडियम का लवण क्या कहलाता है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। तो उसे बोला जाता है साबुन। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग को चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि CHO अभिक्रियाशील का मूलक है। CHO अभिक्रियाशील किस अभिक्रियाशील का मूलक है, जो पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एल्डिहाइड का है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग को चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में आवर्त सारणी से आप लोग को पूछा गया है कि आवर्त सारणी में किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या, यानी बाएं से दाएं जाने पर जब आप लोग को आवर्त सारणी में जाते हैं तो तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लोग को जब दाएं से बाएं यहाँ पर बोला गया, बाएं से दाएं बोला जा रहा है तो घटता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग को चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि निम्नलिखित तत्वों को उन अधातुओं का गुण अनुसार बढ़ते क्रम में सजाया गया है। धातुओं को यहाँ पर अधातुओं के गुण का अनुसार बढ़ते क्रम में सजाया गया है। कौन सा आप लोग को इसमें दिया गया इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप लोग को ये कठिन लग रहा होगा, लेकिन आप लोग को जब धातु पढ़े हुए चैप्टर तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग को है, ये आसानी ढंग से आप टिक कर सकते हैं। तो इसका आप लोग को करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन बी, लिथियम, बेरिलियम, आप लोग को कार्बन, फिर ऑक्सीजन और बाद आप लोग को लास्ट में फ्लोरीन। तो इस तरह से आप लोग को ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, आप लोग को चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन क्या है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। सिलिकॉन किस प्रकार का धातु है, धातु या उपधातु है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन था। तो इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा उपधातु है सिलिकॉन। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सा विद्युत धनात्मक तत्व है। विद्युत धनात्मक तत्व आप लोग को पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को इसका सही आंसर आप लोग को यहाँ पर हो जाएगा सोडियम, Na आप लोग को अपवाद में है, जो विद्युत का धातु होते हुए विद्युत का सुचालक होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपको Na सही आंसर हो जाएगा। अब आप लोग को चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। टिहरी बांध का प्रदेश आप लोग को उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग को चलते हैं 40 नंबर में बोला गया कि निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लोग को सोडियम को आप लोग किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही अभिक्रियाशील होता है। वायुमंडल के तापमान पर ही आप लोग को अभिक्रिया कर आग लगने की संभावना बनती है, तो इसलिए उसे आप लोग को किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन में बोला जाए अपवार्जक
बनाया जाता है किससे, बोला गया है इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। अब वर्जक बनाया जाता है आप लोग को सर्फ एक्सेल, सैम्फुल, इजी सर्फ आप लोग को, और इसमें से सभी जो दिया गया है सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। खाना बनाने वाले ईंधन में कौन सा गैस का उपयोग नहीं किया जाता, सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस या कोयला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन, इसका आप लोग को करेक्ट आंसर हो जाएगा सीएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता खाना बनाने में। खाना बनाने में एलपीजी गैस का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग को ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग को चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर देख सकते हैं एक अभिक्रिया दिया गया और इसमें पूछा गया है कि कौन सा अभिक्रिया है जो इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लोग को इसमें जो अभिक्रिया हो जाए ऑक्सीकरण अभिक्रिया यहाँ पर संपादित हो रही है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग को चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित नहीं है। संतुलित नहीं है, दोनों आप लोग को अभिक्रिया के एक साइड और दोनों साइड आप लोग को परमाणु संख्या जब समान होती है तो उसे संतुलित बोला जाता है, लेकिन इसमें आप लोग को पूछा गया कि संतुलित नहीं है, तो इसमें आप लोग को जो ऑप्शन बी में जो दिया गया वो संतुलित नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग को चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन में बोला है उदासीन विलयन का मान कितना होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, जो पूछा गया है इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। उदासीन विलयन का मान आप लोग को 7 होता है आप लोग को, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग को चलते हैं 47 नंबर बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल कौन सा है जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दुर्बल अम्ल आप लोग को CH3COOH है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि क्लोरालाइट आयस है किसका, क्लोरालाइट जो आयस है किसका है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन है, और ये एल्युमिनियम का है। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर चलते हैं आप लोग को 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर क्वेश्चन में बोला गया पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। पोटेशियम की परमाणु संख्या आप लोग को पूछा गया है, इजी क्वेश्चन है और आसानी क्वेश्चन, तो पोटेशियम का 19 होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग को चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में बोला गया फॉर्मिक अम्ल का आईपीओ नाम पूछा गया है, आईपीओ नाम पूछा गया है, तो यहाँ पर आप लोग को इसका सही आंसर आप लोग को ऑप्शन ए हो जाएगा, मेथनाइक अम्ल हो जाएगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग को चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन में बोला गया इथाइल एल्कोहल का सूत्र क्या होगा। इथाइल एल्कोहल का सूत्र पूछा गया है, तो इसका इथाइल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग को चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि एल्काइन कौन है। एल्काइन आप लोग को पूछा गया, इसमें कौन सा सूत्र दिया गया है एल्काइन का, तो एल्काइन का सूत्र है C2H2, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन में बोला चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप लोग को बार बार बोर्ड में पूछा जाता है, तो आप लोग को चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, आप लोग को अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग को चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि एसिटिलीन में कार्बन के बीच में संयोजन बंधन की संख्या क्या होती है, जो पूछा गया है। एसिटिलीन में कार्बन के बीच में संयोजन बंधन आप लोग को पूछा गया है, इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। आप लोग को इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा 3, ऑप्शन 3 बंधन होता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग को चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि श्वसन अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाला बीज, श्वसन में अध्ययन के लिए उपयोग में कौन सा बीज को प्रयोग किया जाता है, जो पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आप लोग को इसका सही आंसर आप लोग को हो जाए अंकुरित बीज को किया जाता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन में बोला कि मानव वृक्क किस प्रकार की हिस्सा है, किस प्रकार का एक हिस्सा है मानव वृक्क जो है, किस प्रकार की हिस्सा है, कौन सा क्रिया इसमें संपादित होती है, जो जिस अनुसार से आप लोग को समझना है, तो यहाँ पर मानव वृक्क में उत्सर्जन की अभिक्रिया संपादित होती है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किससे परिवहन का जिम्मेदारी होती है। जाइलम को क्या वर्क रहता है, जो पूछा गया है, परिवहन में कौन सा काम करता है, जो पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करता है पानी ले जाने का काम, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग को चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन में बोला गया श्वसन के दौरान कौन सा गैस निकलता है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, जो पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोग को इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन के दौरान आप लोग को कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि फलों को पकने के लिए निम्नलिखित में से किसका नियंत्रण किया जाता है। फलों को पकने के लिए कौन सा
एंजाइम को आप लोग को नियंत्रण किया जाता है, रोका जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा एंथिलीन को। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग को चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि न्यूरॉन को वह हिस्सा जहाँ की जानकारी हासिल की जाती है। न्यूरॉन को वह हिस्सा जहाँ से जानकारी हासिल किया जाता है, तो न्यूरॉन को वह हिस्सा को क्या बोला जाता है, जो पूछा गया है। तो न्यूरॉन को हिस्सा को आप लोग को डेंड्राइट बोला जाता है, डेंड्राइट बोला जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल हार्मोन है। आपातकाल हार्मोन किसे जाना जाता है? आपातकाल हार्मोन के नाम से जाना जाता है, जो पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो जाना जाता है आप लोग को कैलेसोटीन को। कैलेसोटीन को आप लोग को ऑप्शन डी बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग को चलते हैं यहाँ पर आप लोग को 62 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अनैच्छिक अभिक्रिया है। अनैच्छिक अभिक्रिया यानी स्वयं होते रहता है, जो पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिल को धड़कना, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर है। दिल को धड़कना ऑटोमेटिक क्रिया, आप ऑटोमेटिक होते रहती है, अनैच्छिक अभिक्रिया है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को 63 नंबर क्वेश्चन में बोला गया मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है। मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है, जो पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा 290 दिन। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग को चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन में बोला है गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुए थे। गंगा एक्शन प्लान शुरुआत कब किया गया था, जो पूछा गया है। तो गंगा प्लान के एक्शन 1985 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन में बोला मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किसमें होता है। मुकुलन के द्वारा, तो यहाँ पर आप लोग को ईस्ट में होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोग को बार बार बोर्ड में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन को ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को रिपीटेड बोर्ड में पूछा जाता है। 67 नंबर क्वेश्चन आप लोग 66 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। श्वसन तंत्र से संबंधित है, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है कौन सा बीमारी, डायरिया या टीबी या निमोनिया या बी और सी दोनों। तो यहाँ पर इसका 66 नंबर क्वेश्चन का आपको बिल्कुल राइट आंसर बी और सी भी होगा। डायरिया और टीबी जो है दोनों आप लोग को श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 57 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि मनुष्य अन्न मांसाहारी जीव निम्नलिखित किसे पाचन नहीं कर सकता है। मनुष्य और अन्न आप लोग को मांसाहारी जीव निम्नलिखित किसे पाचन नहीं कर सकता है, जो पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग को इसका सही आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज को। ये सेल्यूलोज को आप लोग को पाचन नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग चलते हैं यहाँ पर 68 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या होता है। ब्रेन हैमरेज जो होता है वो मुख्य कारण क्या होता है, मुख्य कारण आप लोग को इसमें पूछा गया है। तो मुख्य कारण यहाँ पर होता है हाइपोटेनस के द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग को चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि जीव में परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। जीव में परजीवी पादप का उदाहरण क्या है, जो पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा कष्टकूटा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग को चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन में बोला गया हृदय से रक्त का संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किनके द्वारा। हृदय का रक्त संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किनके द्वारा, फेफड़ों के द्वारा, निलय के द्वारा, या आप लोग यहाँ पर देखें अलिंदों के द्वारा, या डी में बोला गया इनमें से सभी। तो इसका आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को सही है, निलय के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग को चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन आप लोग को किस विधि द्वारा होता है, जो पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये होता है आप लोग को पूर्ण जनन के द्वारा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग को चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि जनन संचरित रोग है, जनन संचरित रोग है कौन सा, जो पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग को सिफिलिस या एड्स या गोनोरिया या डी में दिया गया इनमें से सभी। तो जो दिया गया है आप लोग को जनन से संचरित रोग है, ये सभी रोग आप लोग को जो दिया गया है सभी है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि पुष्प में सबसे बाहरी भाग को क्या बोला जाता है, जो पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बाह दलपुंज बोला जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर चलते हैं आप लोग को 74 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है। ब्लड समूह ए का कौन सा एंटीबॉडी होता है, जो बोला गया एंटीबॉडी ब्लड समूह ए का कौन होता है, जो पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आप लोग को सही आंसर आप लोग को कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अन्यथा आप लोग को इस वीडियो को लास्ट में मैं बताऊंगा। साथ ही साथ आप 75 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में कौन सा नियंत्रण नहीं करता है। जब आप लोग को यहाँ पर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण नहीं करने वाला कौन सा यहाँ पर आप लोग को है, जो नहीं करता है। इंसुलिन या गल्लू
कागन या गैस्ट्रीन या सेमोटिस्टिन। सेमोटिस्टिन आप लोग को यहाँ पर, तो इसका सही आंसर आप लोग गैस्ट्रीन हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग को 76 नंबर क्वेश्चन बोला गया पादप में वृद्धि हार्मोन कौन सा है। तो पादप में जो वृद्धि हार्मोन यानी सबसे ज्यादा बढ़ाने वाली कौन सी है, तो यहाँ पे होगा जेबरीन। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से। हार्मोन स्रावित कहाँ होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि से या बाह्यस्रावी ग्रंथि से या नालिका से या डिम दे इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोग को हार्मोन जो स्रावित होता है वो होता है आप लोग को अंतःस्रावी ग्रंथि से। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग को 68 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर बोला गया कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, तो आप लोग को एक जोड़ी में लार ग्रंथि पाई जाती है। तो ऑप्शन है बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आप लोग को 59 नंबर क्वेश्चन बोला गया एंड्रोजेन है। एंड्रोजेन क्या है जो पूछा गया है, तो यहाँ पर आप लोग को एंड्रोजेन जो है आप लोग को एक पादप रस है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग को लास्ट क्वेश्चन आप लोग को बोला गया है कि 80 नंबर में मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था। तो मेंडलीफ के द्वारा आप लोग को मटर के प्रयोग किया गया था। आप लोग को जनन चैप्टर में आप लोग को पढ़ना था। तो यहाँ पर मैं 80 क्वेश्चन को आप लोग को मैं प्रोवाइड करवा दिया हूँ। अगर इसमें आप लोग को आंसर ये लग रहा है कि इसका आंसर ये होना चाहिए जिस क्वेश्चन का, तो आप कॉमेंट कर दीजिए। उसके बाद आप लोग को मैं सही आंसर आप लोग को वहाँ पर बता दूंगा। और साथ ही साथ उसमें अगर लग रहा है कि इसका आंसर ये होगा तो आप लोग को मैं जरूर हेल्प करूँगा। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ अगला जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें आप लोग को सभी क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, शॉर्ट और लॉन्ग सभी क्वेश्चन को, ताकि आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आए तो आप लोग आसानी ढंग से एग्जाम में अच्छा अंक ला सके। साथ ही साथ आपको कितना नंबर सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।